नमस्कार आप सभी को एक यात्रा की शुरुआत। और इस बार की मेरी यात्रा है कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए। कोलकाता में नवरात्रों के वक्त बहुत ही अच्छी दुर्गा पूजा होती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो इस बार मेरा काफ़ी मन था कि मैं वहाँ की दुर्गा पूजा देखूं। तो उसके लिए मैं दिल्ली से फ़्लाइट करके पहुँचती हूँ पटना, और पटना से दूसरी फ़्लाइट लेकर के मैं पहुँचती हूँ कोलकाता। ये है पटना का एयरपोर्ट, जिसमें कि गया का बहुत ही सुंदर सा गौतम बुद्ध का एक दृश्य दर्शाया गया है। और वहाँ से फिर मैं पहुँचती हूँ कोलकाता एयरपोर्ट। ये है कोलकाता एयरपोर्ट। और फिर कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही है, बिल्कुल सामने ही है कोलकाता मेट्रो। तो मेरा जो आगे का सफ़र था वो मैं मेट्रो से तय करती हूँ। और एयरपोर्ट के पास, कोलकाता एयरपोर्ट के पास जो मेट्रो है उसका नाम है जय हिंद मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में अंदर आने के बाद थोड़ा सा चलना पड़ता है और उसके बाद वो जगह आती है जहाँ से ट्रेन मिलती है। और जहाँ मुझे जाना था उसके लिए मुझे मेट्रो चेंज करनी थी। तो जय हिंद मेट्रो से मुझे नोआपाड़ा तक जाना था और नोआपाड़ा से मुझे दूसरी मेट्रो लेकर के जाना था रविंद्र सदन। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद मैं टैक्सी बुक करती हूँ और पहुँचती हूँ अपने डेस्टिनेशन तक। कोलकाता में मैं रुकी थी मेरे बचपन की फ्रेंड सुदेशना, जिसके साथ क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक मैं साथ पढ़ी थी एक ही स्कूल में। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी स्कूल टाइम में। तो काफ़ी सालों बाद इंस्टा पे मुझे इसका नंबर मिला और एकदम से मेरा प्लान बना कि मैं कोलकाता जाऊंगी। तो इस बार मैं फिर कोलकाता इसी की वजह से आई थी। सुदेशना के घर पहुंचने के बाद हम लोग डिनर करके सो जाते हैं और सुबह उठ के जो मैं देखती हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाती हूँ। सुदेशना मुझे बताती है कि रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि उसके घर के पीछे, मतलब थोड़े से पीछे गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी का पानी बिल्कुल उसके कॉलोनी के बाहर गलियों तक बह रहा था। इतनी तेज़ बारिश हुई थी और उसने कहा कि कई साल से वो यहाँ पे है पर ऐसा उसने कभी नहीं देखा। और फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा बहुत लंच बनाती हूँ और हम लोग साथ में फिर लंच करते हैं। और लंच के बाद मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती हूँ और शाम को उठती हूँ तो देखती हूँ पानी उतर गया है। तो मैं और सुदेशना बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और तैयार होके निकल पड़ते हैं बाहर घूमने के लिए। गली से बाहर ही एक दुर्गा पंडाल था जो उस वक्त तैयार हो रहा था और हम लोग फिर बस लेकर के पहुंचते हैं मॉल में। सुदेशना के घर से थोड़ी दूर में ये मॉल था, तो इस वजह से सुदेशना मुझे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे लेके आई थी। तो मॉल में थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, पर आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा की वजह से मॉल में कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। थोड़ी देर मॉल में घूमने के बाद हम लोग फिर ऑटो लेकर के जाते हैं हावड़ा बाज़ार। ये यहाँ का लोकल मार्केट है जो कि उस मॉल से थोड़ी सी दूरी पर था। और रास्ते में हमें कई सारे पंडाल दिखे जो कि कुछ तैयार हो गए थे और कुछ तैयार हो रहे थे। कुछ जगह प्रतिमा आ चुकी थी माँ की। और यहाँ पे हम लोग फिर बाज़ार में पहुँचते हैं और जो जो चीज़ें मुझे या सुदेशना को चाहिए थी हम लोग वो चीज़ें देखते हैं और ख़रीदते हैं। खरीदारी करने के बाद हम लोग ऑटो से घर वापस आते हैं और दोनों सहेलियां जो इतने साल बाद मिली थी खूब सारी ढेर सारी बातें करते हुए और माता के दर्शन करते हुए हम लोग वापस घर को लौट आते हैं।